नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जिला एसपी के निर्देशन पर शहर में बाल वाहिनी बसों की जांच अभियान चलाया। जिला परिवहन अधिकारी ने किया अभियान का नेतृत्व। अभियान के दौरान गंभीर कर्मियों वाले 14 वाहनों को किया जब्त एवं अभियान के दौरान तकरीबन 83 वाहनों की जांच की। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 27 वाहनों का किया चालान। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मीणा के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जिला पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बाल वाहनियों का संयुक्त सघन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ने परिवहन विभाग व पुलिस विभाग की 8 से 10 संयुक्त टीमें बनाकर जिला मुख्यालय स्थित विद्यालयों की बाल वाहनियों की सघन जाँच अभियान चलाकर नियम विरुद्ध संचालित बाल वाहनियों पर विद्यालयों के सुबह खुलने से पूर्व उन पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया। सघन जांच अभियान में 83 वाहनों की जांच की गई। बाल वाहनी नियमों एवं यातायात नियमों की अवहेलना को लेकर विभाग द्वारा 14 बाल वाहनियों को जब्त किया गया, जबकि कुल 27 वाहनियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही अमल में लाई गई। इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से बाल वाहनियों के संचालकों को हिदायत दी गई है कि वह स्कूल की बसों के लिए जो नियमावली है उसकी कड़ाई से पालन करें तथा यातायात नियमों का पालन करें। इस दौरान जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शीघ्र ही बाल वाहनी संयोजक समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा विद्यालय संचालकों के साथ बाल वाहनी संचालक समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। उक्त अभियान में एवीएम कॉन्वेंट स्कूल घंटागढ़ धौलपुर, पंडित पब्लिक स्कूल जीटी रोड धौलपुर, संस्कार एकेडमी गुलाब बाग धौलपुर, न्यू रॉयल पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा धौलपुर, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पुराना शहर धौलपुर, ऋषि गालिब स्कूल जीटी रोड धौलपुर, शारदा पीठ गौशाला धौलपुर, वनस्थली विद्यापीठ गौशाला धौलपुर, सनातन शिक्षा सदन बाड़ी रोड धौलपुर, इमैनुअल मिशन स्कूल रेलवे स्टेशन रोड धौलपुर, केशव विद्यालय तोर स्कूल, पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल नियर एसपी निवास धौलपुर आदि के बिना फिटनेस हायर एंड रिवार्ड, बिना रिफ्लेक्टर, बिना वर्दी, बिना सीट बेल्ट अन्य अपराधों में चालान बनाए गए हैं। बाल वाहनियों के विरुद्ध चलाए गए यह अभियान पूरे जिले में निरंतर रूप से जारी रहेगा और चक्र रूप से चलाए गए इस सघन अभियान जांच से विद्यालयों में हड़कंप मच गया। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा, धर्मपाल सिंह, प्रभात रंजन शर्मा, नवरत्न मीणा, जिला यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल व पुलिस थाना निहालगंज प्रभारी गंभीर सिंह, सदर थाना रविंद्र सिंह, पंचगांव चौकी राजेंद्र सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे। सघन जांच अभियान पुलिस थाना सदर गौशाला जीटी रोड गुलाब बाग चौराहा वाटर बॉक्स पर गौरव पथ पर चलाया गया। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर के सदर थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर 29 अप्रैल को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट के दौरान उपयोग में ली गई बाइक के साथ महिला से लूटे गए गहने और रुपए बरामद किए। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि 29 अप्रैल को युवक को नरेश कुमार के थाने पर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया था कि वह अपनी बहन और पत्नी के साथ बाइक से अपनी रिश्तेदारी में शामिल होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान तोड़ तिराहे के पास बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी बाइक को रोककर सोने के गहने और रुपए लूट लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद पुलिस को सूचना मिली कि लुटेरे धौलपुर की ओर आए हैं। सूचना के बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि 72 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए खनपुरा रोड से लूट की वारदात में शामिल बदमाश राहुल उम्र 30 साल पुत्र रमेश कोहली निवासी बाड़ी और अमन तिवारी उम्र 29 साल पुत्र हरेंद्र तिवारी निवासी गुरुद्वारा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने बाइक के साथ सोने के गहने और 500 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस थाना
सदर धौलपुर पर श्री नरेश कुमार गुर्जर निवासी विधूड़ी का पुरा थाना मनिया के द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि प्लेटिनम मोटरसाइकिल पर नरेश कुमार, उसकी पत्नी और उसकी सिस्टर धौलपुर से मनिया की तरफ जा रहे थे। तो तोर गांव के पास में उनकी बाइक्स को आगे लगा करके एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल थी, जिस पर दो व्यक्ति थे। उन्होंने डांटे लगा रखे थे। उन्होंने रुका करके और उनके जो लेडीज थी, उनकी सिस्टर कमलेश, उसके पर्स को और तथा उसके कानों के जो झाले थे उनको उन्होंने छीन लिया था। प्रकरण की गंभीर लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9413816881 और 9664012411। बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड पर रेमझा गांव के पास 5वीं बोर्ड की परीक्षा देकर घर लौट रहे एक छात्र को अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल छात्र को ग्रामीणों ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे धौलपुर रेफर कर दिया। बच्चे के दादा कैलाश जाटव ने बताया कि खेरारी तमोटी निवासी उसका पोता अरुण पुत्र पवन 5वीं बोर्ड की परीक्षा देने इब्राहिमपुर स्कूल के सेंटर पर आया था। पेपर देने के बाद वह वापस गाँव लौट रहा था। इस दौरान रेमझा गाँव के पास उसे अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसमें अरुण घायल हो गया। घायल अरुण को ग्रामीण और साथ आए कुछ बच्चे बाड़ी अस्पताल लेकर आए। सूचना पर परिजन भी गांव से बाड़ी अस्पताल पहुंच गए। घटना की सूचना पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल योगेंद्र शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल अरुण को धौलपुर रेफर किया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि 5वीं बोर्ड परीक्षा का आज पर्यावरण विभाग का पेपर था, इसलिए यह परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू हुई। कल शनिवार को संस्कृत विषय का अंतिम पेपर है। सूचना मिली कि इब्राहिमपुर सेंटर पर परीक्षा देकर जा रहे तामोटी जरारी गांव का छात्र एक्सीडेंट में घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर है। सैपो इलाके के तसीमी गांव के पास बहने वाली पार्वती नदी में पैर फिसलने से एक नाबालिग गिर गया। घटना में करीब 1 घंटे बाद ग्रामीणों ने नदी से नाबालिग को बाहर निकाला, जिसके बाद ग्रामीण नाबालिग को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नाबालिग को लेकर अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि संदीप कुशवाहा पुत्र राकेश कुशवाहा टहलने के लिए घर से 300 मीटर की दूरी पर स्थित पार्वती नदी पर गया था, जहां अचानक पैर फिसलने से उसका लड़का नदी में गिर गया। घटना में करीब 1 घंटे के बाद परिजनों को लड़के के नदी में डूबने की जानकारी मिली, जिस पर परिजनों ने ग्रामीण की मदद से नदी से लड़के को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ग्रामीण लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे में लड़के की मौत होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक अपने भाई में बहनों में सबसे बड़ा था, जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई। मनिया थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्यवाही की है। पुलिस ने गुरुवार को हिस्ट्री शीटर को अवैध शराब के साथ पकड़ा है। मनिया पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एडिशनल एसपी सीओ मनिया के निकटतम सुपरविजन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को रेलवे स्टेशन रोड मनिया से आरोपी सुखन पुत्र प्रीतम सिंह निवासी नर्सरी के पास मनिया हाल निवासी सुहाकाबाग थाना मनिया को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देशी शराब के पौवे बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुखन थाना मनिया का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ विभिन्न मामलों में करीब 15 प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्यवाही करने वाली टीम में मनिया थाना प्रभारी देवेश कुमार के साथ हेड कांस्टेबल रामनिवास, विजय सिंह, अरविंद आदि मौजूद रहे।
धौलपुर जिले में अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए धौलपुर एसपी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में लगातार अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की धरपकड़ की जा रही है। हालांकि एसपी के अभियान के बावजूद अवैध शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे में एसपी ने स्थानीय लोगों से आगे आकर अवैध कारोबारी की सूचना देने की अपील की है। एसपी सुमित मेहरा ने अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए अपना नंबर जारी किया है। एसपी ने बताया कि स्थानीय लोग जिले भर में ही हो रही अवैध शराब की बिक्री को लेकर उनके फोन पर सीधे ही सूचना दे सकते हैं। लोगों से मिलने वाली सूचना पर एसपी खुद मौके पर पहुंचकर अवैध कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। एसपी ने बताया कि सूचना देने वाले लोगों के नाम पते पूरी तरीके से गुप्त रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अवैध शराब की वजह से समाज में आए दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती है, जिन्हें रोकने के लिए अवैध शराब की बिक्री को बंद करना बेहद जरूरी है। सूचना देने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर 8764511201 जारी किया है। दम तोड़ रही है पार्वती नदी। धौलपुर जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली पार्वती नदी परियोजना बदहाली व अतिक्रमण का शिकार हो गई, जिसकी दुर्गति हाईवे संख्या 123 पर बने पार्वती पुल से आप निहार सकते हैं। रेत माफियाओं ने कई वर्ष पहले अवैध रूप से रेत का दोहन कर पार्वती नदी के मनमोहक दृश्य को धूमिल कर दिया, जिसमें पार्वती नदी के आसपास गहरे गड्ढे अवस्थित रूप से भर पानी देखा जा सकता है। इसी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया तो नदी के आसपास की एकत्रित प्राकृतिक दिशा व दशा और भी खराब होने की संभावना है। नदियां हमारे जीवन का आधार है, इनका संरक्षण करना सरकार और प्रशासन का ही नहीं, मानव का भी धर्म है। चंबल प्रभा आमजन से अपील करता है कि प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण प्रदान कर उनको संरक्षित करे। वहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखा जा सके। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। गहलोत गरीब और किसान के हितैषी। धर्मेंद्र शर्मा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 73वें जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के सभी वार्डों में मरीजों एवं परिजनों को फल वितरण कर एवं बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे व दाना पानी की व्यवस्था कर सभी कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ जन्मदिन मनाया। प्रातः सभी कार्यकर्ताओं ने शेरवाली माता मंदिर पर दर्शन कर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की दीर्घ आयु की कामना की। इस अवसर पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीब और किसान और आमजन के हितैषी विकास पुरुष है। इस अवसर पर अशोक शर्मा, पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनिल खान, सिंगावली सरपंच शांति प्रभा, सरपंच बॉबी, राजन देवी, शीतल कार्यालय प्रभारी गुरराज सिंह, सुल्तान सिंह, दीपक अग्रवाल, इमरान खान, उदयराज, बबलू छावनी पत्रकार और तमाम कांग्रेस एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर धमकी दिए जाने के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने धौलपुर में प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए करणी सेना के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष अजय राज परमार के नेतृत्व में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाने में पदाधिकारी ने बताया कि जैसलमेर बाड़मेर से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें राजपूत समाज में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या कर दी गई थी, जिस हत्या में प्रशासनिक चूक साफ तौर पर उजागर हुई थी। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में करणी सेना ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा दिलाई जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने प्रचार के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर दर्ज किए गए मामलों को भी वापस लेने की मांग की है। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के दौरान करणी सेना के जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार के साथ राजा भैया, सुरेश परमार सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे।
बसेड़ी अस्पताल में एक्सरे मशीन बंद होने से मरीजों को लगाने पड़ रहे हैं धौलपुर तक के चक्कर। राजस्थान सरकार भले ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के वादे कर रही है, लेकिन धरातल पर इसका फलाफल शून्य देखने को मिलता है, जिसका प्रत्यक्ष सबूत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी है, जहां प्रशासन की उदासीनता के चलते पिछले कई महीनों से मरीजों के एक्सरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। अब तक सीएससी बसेड़ी में एक्सरे जाँच की सुविधा थी, जिससे हादसे में टूटे लोगों की एवं एमएलसी कराने वालों का बसेड़ी अस्पताल में ही हड्डी का एक्सरे हो जाता था। लेकिन कई महीनों से बंद पड़ी एक्सरे मशीन के चलते मरीजों को गर्मी में बाड़ी धौलपुर तक आगरा के लिए परेशान होना पड़ता है, जिससे समय व धन दोनों की बर्बादी होती है और मरीजों को पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि कब सुधरेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी के हालात। कुछ समय पहले अस्पताल को नई डिजिटल मशीन मिल गई, लेकिन एक्सरे मशीनें होने के बाद भी लोगों के हड्डी से संबंधित समस्या का हल नहीं हो रहा। मरीजों को जांच के लिए जिला अस्पताल तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंचकर लोग एक्सरे जांच करा रहे हैं। सीएससी बसेड़ी में महीनों से एक्सरे रूम का ताला तक नहीं खुला है। मरीजों को मशीन खराब होने की बोलकर लौटा दिया जाता है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि अस्पताल में स्टाफ होने के बाद भी उन्हें लोगों का दर्द महसूस नहीं हो रहा। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो लोगों को सरकार की ओर से दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का मिलना मुश्किल लग रहा है और स्टाफ को बिना काम के भुगतान करना पड़ रहा है। इसके बारे में चिकित्सा अधिकारी मंजू साहब वंसल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक मैकेनिक नहीं भेजा। जैसे ही मैकेनिक आ जाएगा तो एक्सरे की सेवाएं जल्दी चालू कर दी जाएगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। खराब हो गई है। जो मैकेनिक के रोज फोन कर रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो मशीन ठीक करवा देंगे। जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक हो जाए मशीन। सत्य सनातन शोभा यात्रा समिति की समीक्षा बैठक हुई आयोजित। रामनवमी शोभा यात्रा पर हुआ आय व्यय का दिया ब्यौरा। सरमथुरा कस्बे में कन्हैया पैलेस स्थित कार्यालय पर कल गुरुवार को श्याम सत्य सनातन शोभा यात्रा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए आय व्यय का ब्यौरा सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संदर्भ में समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि शोभा यात्रा को लेकर समिति को कस्बा वासियों के द्वारा 3,44,782 रुपए की आय हुई और शोभा यात्रा में कुल 2,89,000 रुपए खर्च हुए। साथ ही शोभा यात्रा में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं और सहयोग करने वालों का भी धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस दौरान संजय अग्रवाल, अशोक शर्मा, अमित सोनी, शिवम खेमरिया, सुरेश प्रजापति, नीरज गर्ग, संतोष कुमार जिंदल सहित अन्य मौजूद रहे। चंबल प्रभात से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी उपखंड के कोहावनी गांव के ग्रामीणों ने आज एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा। गांव के रिंग रोड की ओर जाने वाले मुख्य रास्ते के सड़क निर्माण कार्य को दबंगों द्वारा बंद कराकर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। गांव के श्याम मुरारी कुंवर सिंह ने आरोप लगाया कि गांव कोहावनी का एक आम रास्ता रिंग रोड की तरफ जाता है, जो राजस्व रिकॉर्ड और नक्शे में दर्ज है। इस रास्ते पर गाँव के हीरालाल पुत्र जगराम और उसके बेटों ने अतिक्रमण बंद कर दिया है। पूर्व विधायक युवराज सिंह मलिंगा ने इस रास्ते के सड़क निर्माण को लेकर बजट की स्वीकृति दिलाई थी, जिसके आधार पर ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य लालपति के घर से लक्ष्मण के घर तक किया जा रहा था। सड़क निर्माण कार्य को आरोपी हीरालाल और उसके बेटों ने जबरन रुकवा दिया और ठेकेदार को काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने एसडीएम राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंप मामले में कानूनी कार्यवाही और जांच की मांग की है। ज्ञापन के दौरान ज्वाला प्रसाद, गोविंद सिंह, रामचरण, नवाब सिंह, बेदीराम, महेंद्रपाल, राकेश, दिलीप, संजीव, महावीर, मनोज, पवन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कोलारी थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। एम्बुलेंस ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायल का इलाज किया जा रहा है। घटना में घायल हुए बुजुर्ग मेवाराम पुत्र रामनाथ त्यागी ने बताया कि वह बाजार में सामान लेने के लिए गया था। इसी दौरान तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर ने एक कार को टक्कर मार दी। इसके बाद बेकाबू हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने दुकान की दीवार को टक्कर मार दी, जिससे दुकान में लगा पत्थर उसके ऊपर गिर गया। बेकाबू हुए ट्रैक्टर ने बुजुर्ग के साथ एक युवक अजय जाटव को भी टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को सैपो अस्पताल पहुंचाया, जहां से युवक अजय जाटव को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं गंभीर घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोलारी पुलिस में बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया। घटना के बाद पुलिस मौके से फरार ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर की तलाश में जुट गई है।
पक्षियों के लिए परिंदे लगाना पुण्य का काम। सुरेश प्रकाश भट्ट। न्याय दर्शन संस्थाओं की ओर से जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट ने कहा कि बेजुबान पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी के समय परिंदा बांधना पुण्य का काम है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर आंगन में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने चाहिए और नियमित रूप से उसमें पानी देना चाहिए, जिससे गर्मी के समय पानी के अभाव में पक्षी दम न तोड़े। उन्होंने संस्था के इस प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि परिंदे वहीं लगाए जहां नियमित पानी की व्यवस्था हो सके। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि आज 1 दर्जन से अधिक परिंदे लगाए हुए हैं और यह अभियान जारी रहेगा। हमारे द्वारा ऐसे स्थान पर परिंदे लगाए जा रहे हैं जहां आसानी से उनमें नियमित रूप से पानी डाला जा सके, जिससे पक्षियों को भीषण गर्मी में पानी के अभाव से परेशानी ना होना पड़े। न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पारासर एडवोकेट ने कहा कि संस्था सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अग्रणी रूप से कार्य कर रही है और प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन ऋतु में पक्षियों के लिए नियमित रूप से परिंदे बांधने का कार्य भी करती है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अवसर पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त श्रोतीय, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के बलवीर सिंह तोमर, सतीश शर्मा, मनीष गोयल, संजय शर्मा, सुरेंद्र कुमार, रेणु वर्मा, रंजित दिवाकर एडवोकेट मुख्य रूप से मौजूद थे। गर्मी को देखते हुए आज जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पक्षियों के लिए, जिससे वो प्यासे ना रहें, परिंदे बांधे गए, उनमें पानी डाला गया, जिससे पक्षियों को पानी मिल सके। बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित क्षेत्र के सरपंच का दायित्व। धौलपुर राजस्थान एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशानुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत बाल विवाह की रोकथाम हेतु सरपंच का दायित्व है। जिला मजिस्ट्रेट सिद्धि निधि वीटी के आदेश जारी कर जिले की ग्राम पंचायतों के समस्त सरपंचों, वार्ड पंचों को निर्देशित किया जाता है कि उनके क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की रोकथाम हेतु समुचित प्रयास किए जाए, उनके क्षेत्र में कोई बाल विवाह ना हो। बाल विवाह के मामलों पर सजगता बरतें और ऐसी किसी भी घटना घटित होने से पूर्व उच्च अधिकारियों को सूचित करें। यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में बाल विवाह से संबंधित कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेशानुसार उस क्षेत्र के सरपंच, वार्ड पंच के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बड़ी शहर की अपना घर महिला इकाई द्वारा आज शहर से आसपास क्षेत्र में भीषण गर्मी को देखते हुए प्यासे परिंदों के लिए परिंदे लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रथम दिन अपना घर की महिलाओं द्वारा शहर के आधा दर्जन मंदिर, बगीचे और अन्य स्थानों पर जाकर परिंदे लगाए। इसके साथ ही लोगों से उनमें प्रतिदिन पानी भरने और देखभाल करने की अपील की। अपना घर आश्रम की महिला इकाई अध्यक्ष बिमला गर्ग ने बताया कि वह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उन्होंने अपनी महिला इकाई सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर जगह जगह परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया। प्रयास यही है कि कोई भी पक्षी पानी की कमी से व्याकुल ना हो। ऐसे में अभियान के तहत हर स्थान पर परिंदे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जल ही जीवन है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और जरूरत अनुसार ही पानी का सदुपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जल बचाओ जीवन बचाओ का भी संदेश दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा। धन्यवाद।